गुजियापुर गांव में अपनी पत्नी राधा के साथ कुछ दिनों पहले ही रहने के लिए आया था। कालिया ने जो घर खरीदा था, उस घर के बारे में जोगियापुर गांव में अजीब अजीब डरावनी अफवाहें मशहूर थी। गांव वालों का मानना था कि उस घर से रात के समय किसी चुड़ैल की डरावनी डरावनी आवाजें आती हैं। मगर कालिया, चूंकि शहर में रहता था, इसलिए वो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। कालिया को राधा के साथ उस घर में रहते हुए 10 दिन से ज्यादा समय हो चुका था, लेकिन उसे घर में कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। एक दिन कालिया अपनी पत्नी राधा से बोलता है। ये गांव वाले भी कितने जाहिल होते हैं ना राधा। जब हम यहाँ पर रहने के लिए आए थे तब तो हमें ऐसे डरा रहे थे जैसे कि इस घर में रहने वाली चुड़ैल हमें रात में ही मार देगी। आप सही कह रहे हैं जी। मैं तो बुरी तरह से डर गई थी। मुझे लगा कहीं वो चुड़ैल मेरे बेटे, मेरे मुन्ना अपाचे को कोई नुकसान न कर दे। राधा और कालिया का एक ही बेटा था। वो दोनों उसे प्यार से अपाचे कहकर बुलाया करते थे। राधा की बात सुनकर कालिया हंसते हुए बोलता है। चलो ठीक है, मैं तो टीवी पर पिक्चर देखने जा रहा हूँ। अजी, कितनी बार कहा है आपसे कि पिक्चर मत देखा कीजिए। जो भी पिक्चर आप देखते हैं, दूसरे दिन उसी के कैरेक्टर में बात करने लगते हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर कालिया हंसते हुए वहां से चला जाता है। और ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। एक रात राधा का बच्चा अपाचे काफी देर से रोया जा रहा था। राधा अपाचे को काफी देर से चुप कराने की कोशिश कर रही थी, मगर वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अपाचे के रोने की आवाज से कालिया, जो सो नहीं पा रहा था, वहां आ जाता है। अरे राधा, ये अपाचे के भोपू काहे दिन रात बजता रहता है। कानवा फुड़वा दिया इसने। कालिया के मुंह से बिहारी भाषा सुनकर राधा चौंकते हुए बोलती है। अरे, ये अचानक से बिहारी कैसे बोलने लगी? कितनी बार कहा है कि भोजपुरी फिल्में कम देखा करो। अरे तोरा भोपू अपाचे के सुन के अपन दिमाग खराब कैले बा। तोरा अपाचे के मुंह में दूध के बोतल ठोक दे, कुछ समझ लू। बस बस बस, अब ज्यादा पवन सिंह बनने की जरूरत नहीं है। आप तो ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे गुलिया चुड़ैल। बेवकूफ, जब मैं जीवित थी तब मेरा नाम गुलिया था। अब मैं चुड़ैल बन गई हूँ, इसलिए मैं गुलिया चुड़ैल ही कहलाऊंगी ना। बरसों से मैं इस दूध की बोतल में बंद थी। अब मैं आजाद हो गई हूँ, इसलिए अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल राधा को मार देती है और उसका खून दूध की बोतल में भरकर पीने लगती है। तभी वहां पर कालिया आ जाता है। चुड़ैल को देखकर कालिया की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। गुलिया चुड़ैल कालिया को भी मार देती है और राधा और कालिया की लाशों को घर के बाहर फेंक देती है और उनके रोते हुए अपाचे को भी बाहर फेंकते हुए गुस्से से कहती है। ये मेरा घर है, यहाँ पर मेरे अलावा कोई नहीं रहेगा। और अब तो इस पूरे गांव में मेरे अलावा कोई नहीं रहेगा। अगले दिन कालिया और राधा की लाशें गांव के लोगों को उनके घर के बाहर मिलती है और बाहर उनका बेटा अपाचे रोता हुआ मिलता है। गांव का मुखिया डरते हुए गांव के लोगों की ओर देखकर कहता है। अरे गांव वालों, इस शहरी आदमी को बहुत समझाया। मुखिया उसी दिन एक तांत्रिक को बुला लेता है। तांत्रिक उस घर के बाहर तंत्र मंत्र पढ़ने लगता है। तभी वहां पर काला धुआं फैलने लगता है और वो काला धुआं एक चुड़ैल में परिवर्तित हो जाता है। साधु तांत्रिक चुड़ैल को देखकर गुस्से से कहता है। कौन है तू? मैं गुलिया चुड़ैल हूँ। तूने कालिया और उसकी पत्नी को क्यों मारा? अभी तो केवल उन्हें मारा है, धीरे धीरे करके मैं सारे गांव वालों को खत्म कर दूंगी। ये सुनकर तांत्रिक बुरी तरह से क्रोधित हो जाता है